हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 6 क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल करेंगे। यानी जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो आदि मानव थे, वे लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर तुषार की ट्रेन जर्नी के बारे में बताया हुआ है कि तुषार जो है दिल्ली से चेन्नई अपनी कज़न की वेडिंग के लिए जा रहा होता है एंड वो बाई ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है एंड ट्रेन में उसे विंडो सीट मिल जाती है जिस पे बैठकर वो बाहर का जो नज़ारा है वो देख रहा होता है। एंड उसने देखा कि जो ट्रीज़ एंड हाउसेज है वो काफ़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं। एंड इसी बीच उसके अंकल ने उसके कंधे पर टैप किया एंड कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो। यानी क्या तुम्हें पता है कि ट्रेन्स का हमने पहली बार जो प्रयोग किया था, ट्रेन्स का पहली बार जो हमने यूज़ किया था वो लगभग 150 वर्ष पहले किया था। एंड जो बसेज है वो तो उसके भी काफ़ी डिकेट्स बाद आई, यानी बसेज उसके 40-50 वर्ष बाद आई होंगी। तो ये बात सुनकर जो तुषार है वो सोचने लगा कि जब लोगों के पास ऐसे क्विकली ट्रैवल करने का कोई सोर्स नहीं था तो उस टाइम पे क्या लोग एक ही जगह पर अपनी पूरी लाइफ जो है वो बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। सो अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव। यानी जो अर्लीस्ट पीपल थे वो लोग मूव क्यों करते थे, वे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। सो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो हमारे सब कॉन्टिनेंट पर लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे। एंड आज हम उन्हें हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। और उनका ये जो हंटर गैदरर्स नाम है, ये उनका जो फूड ऑब्टेन करने का जो तरीका था, जो वे था, उसी के बेसिस पर उनका नाम हंटर गैदरर्स पड़ा है। जनरली वो लोग क्या करते थे, वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे एंड बर्ड्स एंड फिशेस को पकड़ते थे। और वो लोग जो है फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स की गैदरिंग करते थे। इसी वजह से उनका नाम जो है हंटर गैदरर्स पड़ गया। हंटिंग करने की वजह से उनका नाम हंटर्स एंड प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करने की वजह से उनका नाम गैदरर्स पड़ गया। एंड हमारा जो लैंड है वो ट्रॉपिकल लैंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे वैरायटी ऑफ प्लांट्स मिलते हैं। एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स होने की वजह से यहाँ पे प्लांट प्रोड्यूस भी क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इस वजह से जो प्लांट्स हैं वो लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फूड ऑब्टेन करने के लिए। सो अब देखिए, जो ये काम ऊपर हंटर गैदरर का जो भी काम बताया गया है, ये काम बिल्कुल भी ईजी नहीं था। लोग जो है जब हंटिंग करने के लिए जाते थे तो कुछ ऐसे एनिमल्स थे जो उनसे फास्ट दौड़ सकते थे और कुछ जो थे वो उनसे स्ट्रॉन्गर भी थे। और एनिमल्स को हंट करने के लिए, बर्ड्स और फिशेस को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए लोगों को बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होना पड़ता था, क्विक होना पड़ता था एंड उनको लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता था। क्योंकि अगर ज़रा सा भी उनको प्रेजेंस ऑफ माइंड घटेगा उनका, तो वो एनिमल क्या करेगा, वो उनके ऊपर ही अटैक कर देगा। और लोगों को जो है प्लांट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के लिए उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए थी कि जो है कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वह एडिबल है, यानी खाने योग्य है। और क्योंकि कुछ जो प्लांट्स होते क्या होते, पॉइजनस होते हैं। अगर वो पॉइजनस प्लांट को खा लेंगे तो क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी। और उनको ये भी पता, मतलब ये भी उनको जानकारी रखनी पड़ती थी कि जो है फ्रूट्स जो है वो किस सीज़न में पकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 4 रीजन बताए हुए हैं जिसकी वजह से जो हंटर गैदरर्स है वो मूव करते थे प्लेस टू प्लेस। जो फर्स्ट रीजन है, इसमें ये बताया हुआ है कि अगर वो लोग एक ही प्लेस पे लंबे समय के लिए रहते तो फिर क्या होगा, वहाँ के जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है प्लांट एंड एनिमल की फॉर्म में, उसे वो लोग खाकर ख़त्म कर देंगे। एंड उन्हें जो है फिर फूड की सर्च में क्या होगा, दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा। एंड जो सेकेंड इसमें बताया हुआ है, सेकेंड रीज़न, वो ये है कि एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस। किस लिए? अपने शिकार की तलाश में। और कुछ जो एनिमल्स होते हैं लाइक जो डियर एंड वाइल्ड कैटल है वो ग्रास एंड लीव्स खाते हैं। तो ग्रास एंड लीव्स की तलाश में या फिर प्रे की तलाश में क्या होंगे, जो एनिमल्स हैं वो दूसरे प्लेस पे जाएंगे। जब वो दूसरे प्लेस पे जाएंगे तो उनको जो हंट करने वाले यानी जो हंटर्स हैं उनको भी उनके पीछे जाना पड़ेगा। सो जो थर्ड पॉइंट है वो है कि ट्रीज़ एंड जो प्लांट्स है वो डिफरेंट सीजन में जो है फ्रूट को बियर करते हैं। तो लोगों को सीजन टू सीजन जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको मूव करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर ये लोग किसी ऐसे प्लेस पे रह रहे हैं जहाँ पर मैंगो होता है। अब मैंगो तो क्या होगा, ये गर्मियों में होगा। जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो मैंगो तो वहाँ पर होगा नहीं। तो इनको किसी ऐसे प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पर एप्पल होते हो या फिर ग्रेप्स होते हो, है ना, ताकि इनको उस सीज़न में भी फ्रूट्स मिल सके। एंड जो फोर्थ रीज़न वो ये है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे कोई भी हो, सबको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। एंड वाटर जो है लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स के पास ही मिलेगा। एंड जो कुछ रिवर्स एंड लेक्स वो पेरेनियल होती है। पेरेनियल यानी कि इसमें जो है पूरे साल पानी रहता है। एंड कुछ जो रिवर्स या लेक्स होती है वो सीजनल होती हैं।
जो रिवर्स या लेक जो सीजनल होंगी वहाँ पर लोगों को मतलब पूरे साल तो पानी नहीं मिलेगा, उनको एक पर्टिकुलर सीजन लाइक रेनी सीजन में ही वहाँ पर पानी मिलेगा। तो जब समर और विंटर सीजन आ जाएगा तो उनको पानी उस टाइम पर वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, जिस वजह से उन्हें दूसरे किसी ऐसे प्लेस पे जाना पड़ेगा जहाँ पर उनको पानी जो है विंटर एंड समर सीजन में भी अवेलेबल हो। एंड जो लोग थे वो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मिलने के लिए भी ट्रैवल करते होंगे। एंड यहाँ पर जो हमें याद रखना है वो ये है कि ये लोग जो है पैदल ही अपनी ट्रैवल क्या करते थे, पैदल ही ये लोग अपनी यात्रा करते थे। अब जो नेक्स्ट है वो है हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, यानी इन लोगों के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जिनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि ये लोग पास्ट में बनाए गए जो भी ऑब्जेक्ट थे उनकी ये लोग स्टडी करते हैं। तो इनको कुछ सामान मिले हैं जो कि हंटर गैदरर्स ने बनाए थे और उनका वो लोग यूज़ भी करते थे। एंड इनको जो सामान मिला है वो है टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, यानी इनको पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के बनाए हुए औजार मिले हैं, टूल्स मिले हैं, जिनमें से जो स्टोन टूल्स है वो सबसे अच्छी कंडीशन में पाए गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। पहले ये लोग इस तरीके के स्टोन जो होते थे उनका एज ए टूल यूज़ करते थे। एंड देन उसके कई हज़ार वर्षों बाद ये लोग इस तरीके के स्टोन को मतलब शेप देने लग गए थे। एंड देन उसके बाद इस तरीके के शेप उसको देने लगे थे। एंड उसके भी लगभग कई 10,000 वर्षों बाद ये लोग इस तरीके के ऐसे पर्टिकुलर शेप देने लग गए थे, लाइक ये लोग शार्प टूल्स जो थे उसको बनाने लगे थे। तो देखिए उस टाइम पे जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एंड इनका जो स्टोन टूल्स का यूज़ वो लोग मीट और बोन को कट करने के लिए, यानी हड्डी और मांस को काटने के लिए, एंड बार्क एंड हाइड्स यानी एनिमल्स की स्किन को और जो पेड़ की छाल होती थी उसको उतारने के लिए, एंड फ्रूट्स एंड रूट्स को कट करने के लिए स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। एंड कुछ जो टूल्स थे उन पे बोन्स और वुड के हैंडल्स भी लगा देते थे। सपोज़ कीजिए ऐसे कोई, मान लीजिए ये एक कोई टूल है स्टोन का, एंड इसके ऊपर इधर से ये लोग हैंडल लगा देते थे ताकि इनको पकड़ने में क्या हो, आसानी हो और ये लोग ईज़िली उसका यूज़ कर सकें। एंड ये लोग जो है टूल्स का यूज़ जो है वुड को कट करने के लिए भी करते थे, एंड देन वुड को हट्स बनाने के लिए यूज़ करते थे। यहाँ पर भी दो पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। पहली जो है वो प्लांट को ज़मीन से निकालने के लिए इस टाइप के जो टूल्स होते थे उसका यूज होता था। एंड जो सेकंड टाइप है वो है स्टिचिंग के लिए, यानी इस टाइप के जो टूल्स होते थे जो थोड़े शार्प होते थे, नुकीले होते थे, उसको स्टिचिंग के लिए, क्लोथ्स की स्टिचिंग के लिए या फिर एनिमल्स की स्किन को स्टिचिंग करने के लिए इसका यूज करते थे। अब जो नेक्स्ट है वो है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, यानी ये लोग कैसे प्लेसेस को चूज़ करते थे रहने के लिए। तो यहाँ पर जो है कुछ रेड ट्रायंगल्स दिखाए गए हैं, रेड ट्रायंगल को मार्क किया गया है। ये ऐसी साइट्स है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के एविडेंस मिले, यानी उनके होने के सबूत मिले हैं। और भी बहुत सारी प्लेसेस है बट मैप में कुछ को ही दिखाया हुआ है। एंड जो इनमें से बहुत सारी जो साइट्स हैं वो सोर्स ऑफ वाटर, यानी पानी जहाँ मिलता था लाइक रिवर, लेक्स, उनके पास में मिली हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भीमबेटका यहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है, जो कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है। एंड जो नेक्स्ट है वो हुसगी है यहाँ पर, एंड कुरनूल केव्स। तो यहाँ पर देखिए जो भीमबेटका है वो भी नर्मदा रिवर के पास में है, एंड जो हुसगी है ये भी कृष्णा रिवर के पास में, एंड कुरनूल जो केव्स है ये भी कृष्णा रिवर के पास में है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग जो हैं ऐसे प्लेसेस पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर इनको पानी जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो। एंड उस टाइम पे जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो लोग ऐसे प्लेसेस को सर्च करते थे, ऐसे प्लेसेस पे रहना पसंद करते थे जहाँ उनको गुड क्वालिटी के स्टोन्स मिल सके। एंड जहाँ पर स्टोन्स के ये लोग टूल्स बनाते थे, ऐसे प्लेसेस को फैक्ट्री साइट्स कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात उठती है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये जो प्लेसेस हैं वो फैक्ट्री साइट्स हैं। तो यूजुअली मतलब यहाँ पर जो है ब्लॉक्स ऑफ स्टोन यानी पत्थर के बड़े बड़े ढेर मिले हैं, और बहुत सारे टूल्स जो कि ये लोग बनाते होंगे और परफेक्ट नहीं बनते होंगे तो उसको वो लोग वहीं पर फेंक देते होंगे। एंड यहाँ पर जो है चिप्स ऑफ वेस्ट, यानी जो पत्थर के जो भी टूल्स बनाते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते थे वो भी यहाँ पर मिले हैं। एंड देखिए कभी कभार क्या करते थे कि ये लोग कि जो ये फैक्ट्री साइट्स होती थी यहीं पर ये लोग लंबे समय के लिए रहते थे। एंड जो ऐसी साइट्स है वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स कहलाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हैबिटेशन भी हो रहा है और काम भी हो रहा है, तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। ये लोग जो है वो केव्स में रहते थे। ये देखिए इसमें एक केव दिखाई हुई है, इस तरह स्टोन की केव्स हैं। यहाँ पे ये छोटी छोटी जो गुफाएं हैं ना, इसके बीच में ये लोग जो हैं वो रहते थे।
अब देखिए नेक्स्ट है साइट्स। साइट्स क्या होती हैं? साइट्स जो है वो ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर टूल्स, स्पॉट्स और बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिले हैं। लोग क्या करते थे, सामान को बनाते थे और उसको यूज़ करने के बाद फेंक देते थे। तो जो ऐसे सामान है वो हमें कुछ तो अर्थ की सरफेस पर मिले हैं और कुछ जो है अर्थ के अंदर मिले हैं और कुछ कुछ सामान जो है वो वाटर के अंदर मिले हैं। इसके बारे में आप जो है आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से पढ़ोगे। अब जो नेक्स्ट है वो है मेकिंग स्टोन टूल्स, यानी पत्थर से औजार बनाना। देखिए पत्थर से औजार बनाने के लिए ये लोग जो है जनरली 2 टेक्निक का यूज़ करते थे। एंड जो फर्स्ट है वो है स्टोन ऑन स्टोन, यानी पत्थर से पत्थर बनाने की टेक्निक। तो इसमें क्या करते थे ये लोग, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, जिस स्टोन को इनको एक शेप देना होता था उसे हैंड में लेते थे एंड दूसरे स्टोन को एज ए हैमर यूज़ करते थे एंड देन उसके ऊपर इसको हीट करते थे एंड जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है इसको निकाल कर एक पर्टिकुलर शेप देते थे, इसको थोड़ा नुकीला बनाते थे या शार्प करते थे। देखिए अब नेक्स्ट है प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग में क्या करते थे? प्रेशर फ्लैकिंग में एक स्टोन के ऊपर जिस चीज़ से भी, बोन से या स्टोन से इनको टूल बनाना होता था, इसको इसके ऊपर फिट करते थे एंड देन जो भी एक स्टोन लेते थे उसको एज ए हैमर यूज़ करते थे एंड इसके ऊपर हीट करते थे एंड देन इसको जो भी एक पर्टिकुलर शेप देना होता था, थोड़ा शार्प करना होता था, उसको वो लोग देते थे। अब जो नेक्स्ट है वो है फाइंडिंग अबाउट फायर, यानी आग के बारे में पता कैसे चला। तो जो कुरनूल केव, जिसको अभी हमने ऊपर मैप में लोकेट किया था, वहाँ पर जो है, जो ये आर्कियोलॉजिस्ट है उनको कुछ ऐसे, यानी कि राख यहाँ पर मिली है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि लोग जो है वो फायर से फैमिलियर हो चुके थे, यानी लोग जो है आग जलाना सीख गए थे। एंड ये लोग फायर का यूज़ किस लिए करते होंगे? बहुत सारी चीज़ों के लिए, लाइक आग, लाइट के लिए, या फिर मीट को कुक करने के लिए, या फिर एनिमल्स को दूर भगाने के लिए। सो अब जो आगे का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो के एंड में हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।